हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा। आज मैं नया वीडियो लेकर जो मैंने वीडियो बनाया है वो महिलाओं से संबंधित है। लेकिन महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित हैं, जो विवाह के पश्चात महिलाएं हैं। उनके विवाह के पश्चात जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको अधिकार नहीं पता है, जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और शहरी क्षेत्र की भी महिलाएं ऐसी हैं, उनको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है। तो हम ऐसी विवाहित महिलाओं के लिए मैंने जो है ये पूरा वीडियो टॉपिक बनाया है कि उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और हमारे भारतीय संविधान के द्वारा कौन से ऐसे अधिकार दिए गए हैं और भारतीय कानून के द्वारा कौन से लॉज बने हैं उनके लिए, लॉज के द्वारा वो उपचार प्राप्त कर सकती हैं। तो इसी से संबंधित जो है आज मैंने ये वीडियो विवाहित महिलाओं के लिए बनाया है। ये वीडियो जो है विवाहित महिलाओं के लिए है, लेकिन जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी जो महिलाएं, जितनी भी धर्म की महिलाएं हैं, वो सब इस अधिकार को जानेंगी। विवाह के पश्चात सारी धर्म की महिलाओं को के अधिकार के बारे में मैंने बताया है कि अगर बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं, सोचती हैं कि वो तो हिंदू महिलाओं के विवाहित अधिकार बताए गए हैं, जो आपकी जो विवाहित जो महिलाएं हैं वो हिंदू महिलाएं से अधिकार प्राप्त कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम महिलाएं भी अपना अधिकार ले सकती हैं, सिख भी, इस जो क्रिश्चियंस आपकी वोमेन्स है वो भी अपना अधिकार ले सकती हैं। हमारे भारतीय कानून में बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं। तो हमारे भारतीय कानून के अनुसार जो बहुत सारे ऐसे कौन कौन से अधिकार से उनको वंचित किया गया है, जैसे विवाह के पश्चात उनको दहेज प्रताड़ना किया जा रहा है, डावरी की डिमांड की जा रही है, शादी के पश्चात भी उनसे दहेज लिया जा रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, उनके बच्चों को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। वो जो है पति दूसरी शादी कर रहा है, बिना तलाक दी दूसरी शादी कर लेता है, तो पहली महिला जो विवाहित है उसको पता ही नहीं है कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। तो ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत परेशान है, जिसके कारण उनके ससुराल वाले भी उनको परेशान कर रहे हैं, उनको उस घर में नहीं रहने दे रहे हैं। विवाह के समय उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, रुपीज़ मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, एक्सेसरीज मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको उससे वंचित किया जा रहा है। तो कुछ महिलाएं जो हैं अगर वो परेशान हैं तो वो इस अधिकार के बारे में उनको मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगी। वो अधिकार ले सकती हैं और भारतीय कानून के अनुसार वो ये पुलिस में रिपोर्ट करके या न्यायालय में जा करके वो अपना अधिकार ले सकती हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं हर महिला को मैं कहूँगी कि आप जो है अपना अधिकार लीजिए, कि पूरा परिवार उनका खराब हो जाए। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मेरा जो मेन कारण है, जो महिलाएं जो हैं उनको नहीं पता है, विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष वाले उनको परेशान कर रहे हैं, पति परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमारे भारतीय कानून ने भी एक एक्ट 2005 में पास किया, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कि घरेलू मतलब कि घर में कोई भी हिंसा हो रही है तो महिलाएं आकर के इसमें उपचार प्राप्त कर सकती हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसी स्त्रियां जो अपने कानून के बारे में नहीं जानती हैं, अपने अधिकार के बारे में नहीं जानती हैं, तो वो जो है कौन कौन से उनको अधिकार दिए गए हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर महिला को परेशान किया जा रहा है तो वो पुलिस में शिकायत करके उपचार प्राप्त कर सकती हैं। अगर पुलिस उनकी सहायता नहीं कर रही है तो न्यायालय में बात दाखिल करके भी उपचार प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे हिंदू महिला है तो हिंदू विधि के द्वारा उनको उपचार प्राप्त कर सकती हैं। अगर मुस्लिम महिलाएं हैं तो मुस्लिम विधि के द्वारा, मुस्लिम लॉज बने हैं, बहुत सारे रूल्स बने हुए, उसके द्वारा वो उपचार प्राप्त कर सकती है। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? पहला अधिकार जो दिया गया है, विवाह के समय जो स्त्री धन होता है या विवाह के पश्चात जो स्त्री को धन दिया जाता है, धन के रूप में, चाहे वो मनी होगा या उनकी एसेसरीज, ज्वेलरीज होंगी, कुछ सामान दिए जाते हैं, कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं उनके परिवार के सदस्य के द्वारा, तो उन जो स्त्री धन है उसे कोई नहीं ले सकता, उसका पति भी उससे नहीं ले सकता है। अगर वो अपनी सहमति देगी तो वो पति उसका प्रयोग कर सकता है, उसको ले सकता है। अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको स्त्री धन वो तुरंत अपना वापस ले सकती है, कि उसको आवश्यकता है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, तो वो अपना स्त्री धन
ले सकती है। उसको अधिकार दिया गया है कि स्त्री धन का अधिकार है। वो जितना जो भी उसको गिफ्ट दिया गया है, सामान दिया गया है, रुपए दिए गए हैं, सब वो अपना वापस ले सकती है। सेकंड है घर में रहने का अधिकार। बहुत सारे ससुराल वाले हैं कि जो विवाह के पश्चात उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं और घर से निकाल देते हैं। अगर पत्नी चाहे तो अपने पति के साथ रहना चाहती है तो कोई भी उसको घर से निकाल नहीं सकता है। वो घर चाहे पूर्वज का हो या ज्वाइंट फैमिली में सब लोग रह रहे हैं, या उसको पति ने बनाया हो या किसी के द्वारा दिया गया हो किराए पे, किसी भी कंडीशन में अगर पत्नी चाहती है कि वो पति के साथ रहना चाहती है तो ऐसे केस में उसको कोई घर से निकाल नहीं सकता है। ना ससुराल का कोई पक्ष का कोई भी व्यक्ति उसे वहाँ से निकाल नहीं सकता और पति भी नहीं निकाल सकता है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन है, अगर पत्नी नौकरी पेशा में है, नौकरी कर रही है, तो ऐसे केस में भी अगर पत्नी पति के साथ रहना चाहती है तो पति भी उसको एक घर से नहीं निकाल सकता है, उसके साथ वो रह सकती है। थर्ड है बिना तलाक के दूसरा विवाह। पति आजकल जो समाज है, समाज में पति लोग देख देख के कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने भी आए हैं। लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैडम मैं क्या करूं, कि पति ने बिना बताए पत्नी को विवाह कर लिया बिना तलाक दिए। तो पति अगर ऐसा कर भी लेता है तो जो पहली पत्नी है उसको पूरा विवाह के पश्चात अधिकार दिया गया है, स्त्री धन का अधिकार दिया गया है, उसको उसके संपत्ति का पूरा अधिकार दिया गया है, उसके भरण पोषण का अधिकार दिया गया है कि वो भरण पोषण ले सकती है अपने पति से। अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों को अलग से भरण पोषण दिया जाएगा। तो हमारे भारतीय कानून ऐसे ऐसे एक्ट के द्वारा सेक्शंस बनाए गए हैं, अगर पति ऐसा करता है तो दूसरी पत्नी आएगी उसको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, पहली पत्नी को ही पूरा अधिकार दिया जाएगा। चाहे वो मुस्लिम स्त्री हो या वो आपकी विवाहित हिंदू स्त्री हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की हो, उसको अगर बिना तलाक के उसका पति दूसरा विवाह करके अगर वो ले करके आता है तो पहली पत्नी को पूरा अधिकार उसकी संपत्ति में दिया जाएगा। थर्ड है सम्मान के साथ रहने का अधिकार। सम्मान मतलब कि आप उसको रहने को दे रहे हैं लेकिन मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, रोज उसके भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, सम्मान उसके मानसिक रूप से इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिए कि वो सम्मान से वहाँ रहने घुट घुट के जी रहे हैं। तो ऐसे केस में कहा गया है कि हमारे जो भारतीय कानून के द्वारा उसको पूरा अधिकार है, वो अपने ससुराल पक्ष में सम्मान के साथ रह सकती है। नेक्स्ट अधिकार है जो फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता। अगर पत्नी कोई कार्य नहीं कर रही है, कहीं नौकरी नहीं कर रही है, पूर्ण तरीके से अपने पति पे आश्रित है, तो ऐसे केस में कहा गया है कि पति उसका पूरा खर्चा वहन करेगा, उसके जीवन यापन के लिए उसका पूरा खर्चा उसको देगा, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित उसके पर्सनल जितने भी खर्चे होंगे वो पति उसको पूरा करेगा। क्योंकि वो पूरी तरीके से आश्रित अपने पति पे है तो पति को ही पूरा खर्चा देना पड़ेगा। अगर कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, पति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में अगर वो पूरी तरीके से ससुराल पक्ष में आश्रित है तो ससुराल पक्ष का जो भी व्यक्ति होगा वो उसका पूरा खर्चा देगा, खर्चा वहन करेगा जब तक वो पूरी तरीके से आश्रित है। अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों को भी पूरा खर्चा दिया जाएगा। अगर उसको नहीं दिया जाता, ये जो मैंने अधिकार बताए, स्त्री धन का अधिकार है, रहने का अधिकार है, मान सम्मान का अधिकार है, वित्तीय सहायता का अधिकार है, अगर जो नहीं दे रहे हैं तो वो पुलिस में शिकायत करके वो ले सकती है। अगर पुलिस शिकायत नहीं कर रही है, पुलिस शिकायत के द्वारा उसका नहीं पालन हो रहा है, अगर उससे असमर्थ है, तो ऐसे केस में वो न्यायालय में शरण ले करके वो जा करके अपना पूरा अधिकार ले सकती है। हमारे भारतीय कानून के द्वारा बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाए हैं, उस अधिनियम के द्वारा वो अधिकार ले सकती है। अब भारतीय कानून के अनुसार कौन से ऐसे नियम बनाए गए हैं, किस अधिनियम के द्वारा अधिकार ले सकती है, किस सेक्शंस में जाकर के वो ले सकती है, तो वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले है कि भरण पोषण, अगर खर्चा नहीं दे रहा है, रहने का पूरा अधिकार है साथ में लेकिन उसका खर्चा नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में भारतीय दंड संहिता के द्वारा और CRPC
जो है दंड प्रक्रिया संहिता सेक्शन 125 के द्वारा वो भरण पोषण का अधिकार ले सकती है कि महिला को अगर खर्चा नहीं दिया जा रहा है तो सीआरपीसी सेक्शन 125 के द्वारा अपना वो पूरा खर्चा न्यायालय के द्वारा जाकर के ले सकती है। सेकेंड है कि भारतीय दंड संहिता कि आईपीसी में भी जो है सेक्शन 498A एंड 406 के द्वारा अगर जो है वो क्रूरता का व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, मानसिक रूप से क्रूरता कर रहा है, शारीरिक रूप से क्रूरता कर रहा है, तो जो है आईपीसी सेक्शन 498A के द्वारा न्यायालय की कार्रवाई करके वो अपना अधिकार लेकर के उपचार प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है कि दहेज निवारण अधिनियम, डावरी डेथ जो होती डावरी केसेस होते हैं, दहेज निवारण अधिनियम सेक्शन 3/4 के द्वारा अगर दहेज के द्वारा कोई उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो इस अधिनियम की सेक्शन 3/4 के द्वारा वो जाकर के न्यायालय में कार्रवाई करके उपचार प्राप्त कर सकती है। अब जो है महिलाओं में देखिए घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनको बहुत सारे एक अधिकार दे दिए गए, तो इसके लिए एक अलग से अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को कहते हैं हम यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल मतलब कोई भी धर्म की महिला इसमें आकर के अगर उनकी भावनाओं को ठेस हो रहा है, मानसिक तो दूर है, अगर उनकी भावनाओं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है, शारीरिक रूप से उनको कई तरीके से परिभाषित करके अलग अलग उसमें अधिकार दिए गए हैं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के द्वारा उसके सेक्शंस में उनको बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं। उस अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। अगर वो चाहती है पुलिस में कार्रवाई नहीं हो रही है तो न्यायालय में जाकर के वो अपना उपचार प्राप्त कर सकती हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम में अगर फैमिली में डिवोर्स अगर पति ने दाखिल कर दिया है तो वो पति ने अगर दाखिल कर दिया उसको नहीं पता है तो वो न्यायालय में जा कर के जो है हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 9 के द्वारा जा कर के वो मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन अगर उनको मेंटेनेंस लेना है तो सीआरपीसी सेक्शन जो 125 है, सेक्शन 125 के द्वारा जाकर के ही आप मेंटेनेंस लीजिए, वहाँ पे आपको जल्द से जल्द उपचार आपके अधिकार को दिया जाएगा। अगर वो पति के साथ रहना चाहती है तो सेक्शन 9 के द्वारा भी जाकर के वो जो है अपने पति के साथ रह सकती है, चाहे हिंदू महिला हो या मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग मुस्लिम महिला को भी जो है उसको अपने पति के साथ रहने का अधिकार दिया जाएगा। पति उससे बिना पूछे उसको तलाक नहीं देगा। अगर वो तलाक देता भी है तो उसके लिए पूरी कार्रवाई होगी, पूरी प्रक्रिया होगी, तभी उसके पश्चात ही अगर उसकी सहमति है तो उसको तलाक देगा। अब जो है फिर स्त्री धन की बात की गई है। हमारे आईपीसी सेक्शन 406 में ये कहा गया है जो है क्रिमिनल अगर कोई स्त्री धन नहीं दे रहा है तो आईपीसी सेक्शन 406 के द्वारा वो अपना स्त्री धन पूरा ले सकती है और न्यायालय में जा कर के ले सकती है। अपनी पूरे अधिकार से अगर उसको वंचित किया जा रहा है तो न्यायालय में जा कर के वो अपनी कार्रवाई के पश्चात उसके जो है उसको अधिकार दिया जाएगा, उसको पूरा स्त्री धन दिया जाएगा। ये चाहे कोई भी धर्म की महिला हो, सबको ये स्त्री धन का अधिकार दिया गया है कि विवाह के समय जो है उसका स्त्री जो धन है उसको दिया जाए। आज मैंने जो ये वीडियो बनाया है विवाहित महिलाओं के अधिकार, सभी धर्मों की जो महिलाएं हैं उनको विवाह के पश्चात, विवाह के समय, विवाह के पश्चात बहुत सारे उनको अधिकार अधिनियम के द्वारा दिए गए हैं। आप लोग अगर विवाह के पश्चात आपको अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो आप परेशान मत होइए, आप जा कर के न्यायालय में शरण ले सकते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करा सकते हैं और जो है वहाँ पे जा कर के अपने अधिकार को ले सकते हैं। अगर समाज में भी अगर सब लोग अच्छे हो जाएं तो ऐसी नौबत ही ना आए। विवाह के पश्चात वो अपना पूरा सब कुछ घर छोड़ के आती हैं कि उस पर आश्रित हो जाती हैं, अपने परिवार की तरह वो पूरी तरीके से समर्पित हो जाती हैं। तो विवाह के पश्चात अगर कोई भी लड़की वो आती है आपका पूरा घर संभालने के लिए तो उसको प्रताड़ित मत करिए, चाहे मानसिक रूप से, भावनाओं के रूप से या शारीरिक रूप से। उसके पति को पूरी सहायता देनी चाहिए, पूरा उसका समर्थन करना चाहिए, उसके ससुराल पक्ष वालों को भी, दोनों पक्ष
का सुनने के पश्चात ही कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, विवाह के पश्चात जो हमारी महिलाएं हैं उससे संबंधित जो मैंने अधिकार बताए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा। अगर आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए जो महिलाएं विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, मैं आप लोग की हेल्प करूंगी। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया है और वो सब सेटिस्फाइड हैं। मैं कहा कि मैम ने आपने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।